फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, लॉकडाउन के इस सीजन में आपको कुछ मिल या ना रहा हो, लेकिन आपको पढ़ने के लिए टाइम प्रॉपर रूप से मिल रहा है, तो आप इस टाइम का प्रॉपर रूप से क्या करो, यूटिलाइजेशन करो। ठीक है। और बाकी उसमें जो भी छोटा मोटा हेल्प हो रहा है वो हेल्प आपको ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू आपको दे रहे हैं। ठीक। तो देखो, अब तक जो भी क्लास था हमारा, उस क्लास में हमने आइडेंटिटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है उस पर हमको क्या किए कि क्वेश्चन हम लोग पढ़े। ठीक। अब आज से हम लोग ऐसा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो भी फॉर्मूले बेस्ड हो, जो भी अलजेब्रा में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है 6, 7, 8, 9, 10 में, उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम बनते हैं वो सारे प्रॉब्लम हम लोग आज से करना स्टार्ट करते हैं। ठीक। और हाँ, पिछले क्लास पे एक कमेंट नहीं, मेरे पर्सनल नंबर पर एक मैसेज आया था कि सर एक क्वेश्चन आप उसको सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि इफ x प्लस इक्वल टू 1, देन ये 1 नहीं था, ये 2 था, देन x प्लस 1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। ये 1 था, सॉरी ये कितना था, 1 था। ठीक है। तो देखो, वो बोला था कि सर ये तो लॉन्ग मेथड से बन ही रहा है, आप इसे शॉर्ट मेथड से करके बताओ। तो देखो, एक तो आपका बेसिक तरीका क्या हुआ कि यहाँ नीचे कितना है x प्लस 1, तो यहाँ पे आपको कितना लाना पड़ेगा x प्लस 1। तो क्या करोगे, x प्लस 1 यहाँ पे करोगे, फिर प्लस ये नीचे हमारा कितना है x प्लस 1। अब बताइए 1 इधर ऐड किए हैं तो RHS में भी 1 ऐड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो बताओ x प्लस 1 अपॉन 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब ये पूरे की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब अब बताओ ये x प्लस 1 की वैल्यू आप कितना ले सकते हो, 1 ले सकते हो ना। और इसकी वैल्यू कितना ले सकते हो, 1 ले सकते हो। तो अगर आप x प्लस 1 की वैल्यू 1 लो और यहाँ पे पुट करो 1 और यहाँ पे पुट कर दो 1, तो देखो तो ये 1 1 मिलके कितना 2 सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है आपको इसके फॉर्मूला में जाने की, डायरेक्ट देख लेना कि a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू 2 होती तो क्या मानते थे, जो भी हमारा टर्म होता तो उसको 1 मान लेते थे। तो ये 1 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 की पावर 5 5 ही होगा, फिर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो 1 1 आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। तो ये क्वेश्चन जो आपने पूछा था उसका सॉल्यूशन ये है। अब बाकी आते हैं आज अब जो भी फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन है उस पे। देखो, आज ना 3 फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। पहला फॉर्मूला a प्लस बी दी होल स्क्वायर, दूसरा a माइनस बी दी होल स्क्वायर, और तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला पढ़ेंगे। शायद आप जानते ही होंगे a प्लस बी दी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा क्या होता है, a माइनस बी दी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। तो देखो, फॉर्मूला तो आपको बचपन से याद है, ये जैसे कोई बोलता है सट से आप बता देते हो कि हाँ सर ये होता है। लेकिन जब इस पर सवाल आते हैं ना, वो भी कंपटीशन में, खासकर रेलवे में या एसएससी में, जब इस पर सवाल आते हैं तो वो सवाल बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। हम लोग का दिमाग वहां तक सोच नहीं पाता कि ये इसी फॉर्मूला पर है और हम बनाए पे, हम सीधे क्या करते हैं कि लॉन्ग मेथड पर अप्रोच करने लगते हैं। ठीक। तो देखो, ये 3 फॉर्मूला का यूज करके आज इस क्लास में हम लोग कम से कम 10-12 सवाल बनाएंगे। और 10-12 सवाल की आप खासियत देखना, कितने अच्छे अच्छे सवाल हैं और कितने बेसिक से चलेंगे और कितने अच्छे सवाल तक हम जाएंगे। ठीक। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और याद ही होगा। ठीक। अब देखो, इस 2 या 3 फॉर्मूला का यूज करके हम कौन कौन फॉर्मूला और बना सकते हैं उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक। जैसे रेलवे ग्रुप डी में एक सवाल बहुत पूछता है, रेलवे ग्रुप डी ले लो या एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाई ग्रुप में, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। जैसे दे दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा। तो ये एक काम करना है, ये आपके लिए घर का होमवर्क है कि a प्लस बी दी होल स्क्वायर फिर प्लस a माइनस बी दी होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसको तोड़ना करके चेक करना है, ये करके बताना कि 2 आता है कि नहीं। ठीक है, ये किसका काम है, आपका काम है। ये कितना आता होगा, 2 आता होगा। ठीक। तो पहला आपको याद रखना है कैसा कंडीशन कि अगर यहाँ पे कोई भी a की जगह कोई भी नंबर हो, b की जगह कोई भी नंबर हो, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो उस केस में आपको आंसर कितना देना है,
2 देना है। ठीक, दूसरा जो कंडीशन होता है वो ये होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे आपको दिया रहेगा a इंटू बी। नीचे क्या दिया रहेगा? a इंटू बी। तो ये भी आप घर पर करके देखना, तोड़ना एक बार, बताना आपका 4 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस केस में आंसर आपको किस फॉर्म में मिलता है? हमेशा फॉर्म 4 के फॉर्म में मिलता है। ठीक, तो बस आपको ये दो बातें ध्यान रखना है बिल्कुल भी। और इस पर देखो एक एक क्वेश्चन करके देंगे, बेसिक सा क्वेश्चन होगा। वो क्या होता है कि रेलवे ग्रुप डी में ना अक्सर इस तरह के सवाल आ जाते हैं। ठीक, तो फॉर्मूला आप लोग पॉज करके लिख लेना। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि 767 प्लस 833 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 767 माइनस 833 का होल स्क्वायर, अपॉन आपसे क्या पूछ दिया? ए स्क्वायर, ए में 767 का है स्क्वायर प्लस 833 का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो आप ये ना सोचना कि आप इन दोनों को ऐड करके स्क्वायर करोगे, इसको माइनस करके स्क्वायर करोगे, फिर यहाँ पे इसको स्क्वायर करके ऐड करके डिवाइड करो। नहीं, इतना नहीं करना। ये देख लो किस फॉर्म में, ए प्लस बी के फॉर्म में है। हाँ जी है। ये भी ए माइनस बी के फॉर्म में, हाँ ये भी बिल्कुल है। और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसके आंसर आपको डायरेक्ट क्या लिखना है? 2 लिखना है। ठीक, आया समझ में? अब आते हैं दूसरे वाला जो फॉर्मूला था उस पर। ये समझ में आया ना? देखो दूसरा क्या था हमारा, यहाँ पे क्या हो जाता था? माइनस, और जब यहाँ माइनस होता तो नीचे क्या हो जाता था? ए इंटू बी हो जाता था। क्या हो जाता था? ए इंटू बी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे 799 प्लस 821 का होल स्क्वायर माइनस 799 माइनस 821 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? 799 इंटू 821। बताओ इस पर सेटिस्फाई कर रहा है? तो बताइए इस केस में ये कितना आता था? 4 आता था ना। तो ये भी देख लेना कि जहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर रिलेशन क्या है? माइनस में, और नीचे a इंटू बी है, तो इसका आंसर आपको सीधे क्या बात देना है? 4। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो विद इन सेकेंड आपको इसका आंसर कितना बताना होगा। अगर ऐसा कैसा है तो 4, और पहले वाला कैसा है तो आंसर कितना होगा? 2 होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो कभी कभी आपके रेलवे ग्रुप डी में मिलता है। ठीक, अब आते हैं इससे एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन में। देखो यार, जो हमारा पहला क्वेश्चन है अब वो क्या दिया हुआ है कि 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144 अपॉन कितना है? 112। तो देखो आधे लड़के क्या करता है ना, ये मल्टीप्लाई करने के चक्कर में लग जाता है। इसको क्या करने के चक्कर में पड़ते हैं? मल्टीप्लाई करने के चक्कर में। यहीं से उनका क्या हो जाता है? सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे आपके पास टाइम क्या करेगा? ज़्यादा कंज्यूम करेगा, फिर जो अच्छे क्वेश्चन है आप उसमें टाइम नहीं लगा पाओगे। तो देखो जब भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन है तो इसमें आपको क्या करना है कि टाइम बचाना है। टाइम कैसे बचेगा बताओ? तो ये किस फॉर्म में है? 256 है ना, इस फॉर्म में 256 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, माइनस आप बताओ 144 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिए। और नीचे कितना है? 112 हो गया। अब बताइए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो क्या जानते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 256 प्लस 144 इंटू 256 माइनस 144, और नीचे कितना है? 112। अब बताओ ये कितना है? दोनों को ऐड करोगे तो 6 और 4 10, 5 4 9 1 0, 8 में 1 2 1 3 1 4, क्या गया? यहाँ 400। अब आप इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा? 112 आ जाएगा, और फिर अपॉन कितना होगा? 112। तो ये 112 और 112 कैंसिल, आंसर आपका कितना आ गया? 400। ठीक है, तो देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो आप कौन सा प्रोसीजर फॉलो करोगे? ये वाला। लेकिन आपको इतना भी नहीं करना, ये सब जो लिखे है ना ये आप एक बार कॉपी में नोट करना, ताकि फ्यूचर में कभी आप रिवाइज करो तो आपको दिक्कत ना हो। लेकिन एग्जाम में ये सब कुछ नहीं करना, आपको दिमाग में सीधे ही आना चाहिए कि ये यहाँ पे ए स्क्वायर के फॉर्म में है, यहाँ बी स्क्वायर के फॉर्म में है, और दोनों के बीच में किसका कौन सा साइन है? माइनस साइन है। तो इसका मतलब ए प्लस बी होगा और ए माइनस बी होगा। तो आप इसको ऐड करके यहाँ पे लिख देना, और एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिख देना, बीच में मल्टीप्लाई, फिर ये कटा बटा देना। देखना जो आपका आंसर है सीधे क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा। तो इतना कलम की स्याही आपको बर्बाद करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये दूसरा अच्छा सा क्वेश्चन है, आप एक बार पॉज करो, इसको बना के देखो आपसे बनता है कि नहीं। ठीक है, बन गया दूसरा क्वेश्चन। चलो देखो हम बनाते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है, आपको दिया है कि 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3 4 5 4
में कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें जिससे ये क्या हो जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग का मतलब मालूम है ना, जैसे 4, ये हमारा क्या कैसे संख्या है, पूर्ण वर्ग। क्यों? क्योंकि हम 2 को 2 से गुना करें तो क्या बन रहा है 4। अब बताइए एक और एग्जांपल बताओ, 25 हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 5 में 5 से मल्टीप्लाई किया। तो बताइए क्या हुआ हमारा पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग समझ में आया ना क्या होता है। तो देखो वैसे ही ये दो संख्या का मल्टीप्लाई है, आपको इसमें कौन सी संख्या क्या करना है, ऐड करना है। क्या बनाने के लिए? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये दोनों नंबर को हम सेम लाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि दो नंबर जब सेम हो तभी तो वो स्क्वायर होगा। तो अगर इन दोनों को हम सेम नंबर लाएं तो क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें देखो ये एक ज्यादा है और ये एक क्या है, कम है, ठीक है ना। या दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। तो एक इधर क्या करो, हटा दो, और एक इधर क्या करो, लगा दो। तो देखो अगर आप इधर से 1 माइनस करते हो, 1 2 3 4 5 5 प्लस 1, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको बताओ 1 2 3 4 5 5 माइनस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई डिफरेंस है? नहीं ना, डिफरेंस है। अगर इतने में डिफरेंस नहीं है तो ये बताओ किस फॉर्म में टूट रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी के फॉर्म में टूट रहा है। तो आप लिख सकते हो कि 1 2 3 4 5 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 5 का होल स्क्वायर माइनस 1, यहाँ तक लिख सकते हैं। अब बताओ इसमें हम कितना ऐड करें, यही क्वेश्चन तो है कि इसमें हम कितना ऐड करें कि संख्या क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो बताओ ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये संख्या का पूरा क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि -1 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर हम ये -1 हटा दें, तो -1 हटाने के लिए बताओ इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा। अगर हम +1 ऐड कर दें तो ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो रिजल्ट बचेगा वो क्या बचेगा, इस पूरे नंबर का स्क्वायर, मतलब एक कैसी संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक, तो बताओ इसमें हम कौन सी संख्या ऐड किए, +1 ऐड किए, तो ये संख्या हमारी कैसे संख्या बन गई, पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लो। क्या था क्वेश्चन, इस फॉर्म में था। तो सबसे पहले आप ट्राई करना कि इसको और इसको ऐसे तोड़ो कि सेम नंबर बने। तो हम क्या किए, इसमें से एक हटा लिए और इसमें से एक हटाए और इसमें एक क्या किया, आपस में बुला लिए। तो अगर इसको एक हटा लिया तो बताओ ये इतना हमें टूटा, ये एक पास बोला तो एक हटाना भी तो पड़ेगा। अब बताओ ये इस फॉर्म में आ गया, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखें, करके देखें तो ये इतना आ रहा था, -1 इसमें एक्स्ट्रा आ रहा था। तो -1 को हटाने के लिए क्या हमको ऐड करना पड़ा, +1। तो इसका आंसर क्या हो गया, +1। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपसे क्या हो गया होगा, बन गया होगा। आप क्या करो, तीसरा क्वेश्चन ट्राई करो, है ना। तीसरा आप काम करना ना, जैसे मान लो कि आपसे दूसरा क्वेश्चन बन जाए, वीडियो पॉज करके थर्ड ट्राई करो। अगर तीसरा बन जाए तो फिर वीडियो पॉज करके क्या करो, फोर्थ ट्राई करो। फिर उसके बाद कंपेयर करो किसका मेथड सही है, मेरा सही तो सही अपना, ठीक है, अगर तुम्हारा सही तो तुम अपना मेथड अपना। देखो ये तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 1 + 39724 इंटू 39726 ऐसे कुछ है, और नीचे हमको दिया है 39725 इंटू 39725। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब कुछ दिमाग लग रहा है आपके पास, क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड करके इनसे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। इससे अच्छा आप क्वेश्चन छोड़ के चले आना, ठीक है, एक नंबर ना लेना इस चक्कर में। क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को देखो, नीचे कितना दिया हुआ है हर में 39725, और यहाँ पे कितना है 39725। तो यहाँ जो दो नंबर है ना, इसको भी आप क्या करना है कि इस फॉर्म में लाने की कोशिश करना, किस फॉर्म में, जैसे नीचे दिया हुआ। क्यों, क्योंकि कुछ करके देखेंगे, अगर कट गया तो आसानी होगा। तो हम क्या करके देखते हैं कि जैसा हर में संख्या दिया उसी को ऊपर वाला बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये 1 है हमारा, तो 1 प्लस, अब बताओ 39724 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 39725 लिख सकते हैं। यहाँ 4 है तो अगर 1 माइनस करोगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, इसको इतना लिख सकते हैं। अब ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको हम क्या कर देंगे, अगर हम 39725 + 1 लिख दें तो लिख सकते हैं। तो बताओ 39725 + 1 आ गया ना इतना। देखो कुछ काम बनता बनता दिखाई दे रहा है। अब बताओ ये दो नंबर का है सेम नंबर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 39725 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो क्या है कि 1 प्लस ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में टूट रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 + a² - b²। तो 39725 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अपॉन कितना बचा, 39725 बचा ना स्क्वायर। तो अब बताओ ये 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो ये -1 और +1 कैंसिल हो गया,
तो बचा कितना, ये बचा इतना का स्क्वायर और नीचे में कितना है सेम नंबर का स्क्वायर, तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो आप ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। ठीक, लेकिन फिर भी मेरा क्या हो रहा है ना कि ऐसे क्वेश्चन बनाने में मार्कर का स्याही थोड़ा ज्यादा बर्बाद हो रहा है, या फिर आपके कलम का भी स्याही क्या हो रहा है ज्यादा बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो दूसरा तरीका होता है, तरीका ये रहेगा लेकिन लिखने का तरीका हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे, वो देखो देखते हैं। जैसे लिखने का तरीका क्या करेंगे कि इस पूरे को ना आप x मान लेना, तो अब बताओ क्या लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, और नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 1 1 कैंसिल हो गया, ये एक्स कैंसिल हो गया, तो बताइए आंसर कितना आ गया 1 आ गया ना। ठीक, तो अब भी क्या करना है कि ये पूरा नंबर लिखने में अपना सही बर्बाद ना करना, इस पूरे को क्या मान लेना x मान लेना, इसको x के फॉर्म में ला देना, तो क्या करोगे +1 करो तो इस फॉर्म में आ जाएगा, इसमें से -1 कर लोगे तो उस फॉर्म में आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन आपके कैलकुलेशन पर निर्भर है। ठीक है, ये चौथा नंबर ट्राई करो, सेम ऐसे यही प्रोसीजर है, करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, दिया है 16 प्लस 9751 इंटू 9759 अपॉन कितना दिया हुआ है 9755, ये हमको दिया हुआ है। तो बताइए कैसे बनेगा, हर में कितना है 9755, तो ऊपर वाले को किस फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं 16 प्लस, अब बताइए 9755, तो लिख सकते हैं 9755, इतना तो लिख दे, लेकिन यहाँ पे कितना 51 है, तो इसमें तो हम क्या करेंगे 4 माइनस कर लेंगे, कर सकते हैं ना। और सेम उसी तरह यहाँ पे 59 है, तो 97 पहले क्या कर दो 55 लिख दो, और इसमें 4 हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, और नीचे कितना हो गया 9755, इतना हो गया। तो आप इसको क्या मान लो x मान लो, तो आप लिख सकते हैं 16 प्लस एक्स माइनस 4 का इंटू एक्स प्लस 4, इतना लिख सकते हैं, अपॉन क्या हो गया x। तो यहाँ से बताओ क्या हो गया 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो बताइए 4 स्क्वायर कितना होता है 16 होता है ना, 4 स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये -16 और +16 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो ये एक एक्स से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया x। तो x आप कितने को माने हो 9755, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9755। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये चारों सवाल समझ में आ गया होगा, चारों ठीक ठाक सवाल है, उतने भी खराब सवाल नहीं है, चारों अच्छे सवाल है। तो आप ये क्या करो चारों सवाल को बनाओ, फिर आते हैं अगले 4 सवाल पे। देखो ये जो क्वेश्चन अब तक जो लास्ट के 2 क्वेश्चन किए हैं, ये भी सेम क्वेश्चन कैसा है वैसा ही है, और पहले आपको दे दिया गया है HW, तो ये आप क्या करना घर से बनाना है। ठीक, अब देखो अगला टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, अगले टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे आपको दे दिया कि 2 + 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 8 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगला जो अगले टाइप का जो क्वेश्चन बन रहा है वो किस फॉर्म में आता है, इस टाइप में आता है। ठीक, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका देखना है। तो आप बताओ यहाँ पे इसके पहले हम +1 लिख सकते हैं, कोई अंतर तो नहीं ना, इसके पहले हम क्या लिख दिए +1 लिख दिए। तो बताओ किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई अंतर उसके तबीयत पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक, तो इलाज करने के लिए इसको हम लोग एक संख्या का क्या किए हैं दवाई दिए हैं, तो अब इस दवाई को क्या करते हैं फैलाते हैं। तो अगर इस दवाई को फैलाओ तो क्या लिख सकते हैं 1 को आप 2 - 1 लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। तो आप बताओ ये 2 - 1 और ये 2 + 1 ये अगर आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो ये देखो तो a - b इंटू a + b के फॉर्म में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 ही आएगा। कुछ आ रहा है समझ में, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो रिलेशन कुछ ऐसा बना। अब यहाँ तक हो गया, तो आप एक बात बताओ ये 2 स्क्वायर माइनस 1 और ये देखो ये 2 स्क्वायर प्लस 1, तो बताओ ये बी किस में है मल्टीप्लाई में, तो ये भी a - b इंटू a + b के फॉर्म में, तो बताओ ये कितना आएगा a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया इतना आ गया। अब जब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया कितना मिल गया इतना, तो अब ये जो आ रहा है इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है इससे मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप देखो ये भी किस फॉर्म में है a - b इंटू a + b के फॉर्म में, तो बताओ इसका भी आंसर कितना आएगा, इसका स्क्वायर तो 2 की पावर 4 का स्क्वायर कितना होगा 2 की पावर 8 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा।
तो अब बताइए लास्ट में आपको कितना मिल गया, 2 की पावर 8 मिल गया, और लास्ट में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 8 से ही मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 8 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो बताओ कितना हो जाएगा, +1। तो ये भी देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में। तो बताओ कितना आ गया, 2 की पावर 16 माइनस 1 आया ना। इसका स्क्वायर करोगे 2 की पावर 8 का स्क्वायर तो कितना आएगा, 2 की पावर 16, और 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1। तो आपका आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, 2 की पावर 16 माइनस 1 के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ समझ में आया। देखो अब एक बात ध्यान देना कि जब भी ऐसे संख्या है ना 2 के फॉर्म में कि 2 + 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस, मतलब ये जो है आपका स्क्वायर के फॉर्म में पड़ रहा है। जैसे 2 से 4 हुआ, 4 से क्या हुआ, 8 हुआ, 8 से क्या होता है, 16 होता है, मतलब जहां तक जाता। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी है और एक ये सीक्वेंस में हो, तो आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिस तो करोगे आप ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि इसका आंसर डायरेक्ट आप क्या करना, जो भी लास्ट में इसका पावर होता है ना उसका स्क्वायर हो जाता है। तो बताओ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और ये +1 किस में चेंज हो जाएगा, -1 में। तो इसका आंसर हमेशा कितना आ जाएगा, 2 की पावर 16 माइनस 1। कैसा है ये भी हम लोग देखें, लेकिन एग्जाम में अगर इतना करने बैठे तो उतना टाइम हमारे पास नहीं ना होता। इसके लिए आप क्या करोगे, घर पर प्रैक्टिस करोगे और एग्जाम में जाके क्या करोगे, सीधे आंसर पर टिक मार के आओगे। ठीक, ऐसा 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, चलो भी देखते हैं। जैसे आपको दे दिया, ये दिया क्वेश्चन, आपको कहाँ तक दिया, 2 की पावर 4 तक ही दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो दिया आपको कहाँ तक दिया, 2 की पावर 4 तक ही दिया। तो आप घर पर एक काम करना है, आपको पूरा सीक्वेंस से बनाना है। ऐसा नहीं कि हम एक बार बता दें छोड़ो, नहीं, आपको पूरा सीक्वेंस से बनाना है। उसके बाद ये टीएसपी रूल आपको अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे 2 + 1 ये सीक्वेंस में जा रहा है, इसका मतलब अगर ये सीक्वेंस में जा रहा है तो इसका आंसर क्या होगा जी, जो भी नंबर है उसका पावर को क्या करना है, डबल। तो 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8 हो गया, और -1। आंसर कितना गया, 2 की पावर 8 माइनस 1। और क्या था हमारा प्रोसेस इसका, तो प्रोसेस आप करके देखना, वैसे भी आंसर कितना आएगा, 2 की पावर 8 माइनस 1 ही आएगा। एक क्वेश्चन और देख लो, अगर मान लो क्वेश्चन यहाँ तक होता है 2 की पावर 8 + 1 इंटू 2 की पावर 16 + 1, अगर कुछ ऐसा होता तो बताइए दिमाग में अगर इसका आंसर पूछा जाए आपसे तो क्या आ रहा होगा, सीधे आएगा ना, लास्ट में पावर कितना है 16, तो 16 के डबल कितना आएगा, 2 की पावर 32 माइनस 1। आया समझ में, ऐसे सवाल को कैसे बनाना है, जैसे सवाल है लास्ट में पावर देखना, पावर क्या करना है, डबल और -1। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करोगे आप लोग, इस तरह का सवाल क्या कर ले जाओगे, बना ले जाओगे। ठीक, लेकिन क्या करता है ना एसएससी कभी वो भी घूमने लगता है। एक बार क्या कर दिया, जैसे 2 की पावर 16 माइनस 1 तक दिया है, और यहाँ पे दे दिया 2 की पावर 32 माइनस, क्वेश्चन कुछ ऐसा फॉर्म में आपको दे दिया। क्वेश्चन कैसे दे दिया, कुछ ऐसे फॉर्म में दे दिया। तो जब भी क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में दे तो ये तो आप लिख दो 2 की पावर 32 लिख सकते हैं ना, और ये पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 2 की पावर 32 माइनस 1 आएगा ना, 2 की पावर 32 माइनस 1। कैसे, अभी करके देखें, नहीं समझ में आया तो वीडियो क्या करना, एक बार पीछे जाना, फिर से देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो अब बताओ 2 की पावर कितना हुआ, 32 माइनस 2 की पावर 32, ये माइनस माइनस क्या हो गया, +1। तो ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन इसी टाइप का बनेगा, इससे ज्यादा उधर उधर करके नहीं बनेगा। बस क्या करेगा, यहाँ पे कभी पावर हटा देगा, पावर कम करेगा, तो यहाँ पे पावर क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन को हमको कैसे बनाना है। ठीक है, अब आते हैं एक अगले टाइप के क्वेश्चन पे। देखो आज के जो लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो देखो कैसे आता है। जैसे आपको दिया हुआ है a² + b² + c² = 2a - b - c - 3। कंडीशन है कि if a² + b² + c² = 2 × a - b - c और -3 है, तो आपसे पूछ दिया कि a + 2b - 3c = what। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया कि a² + b² + c² = कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो उस केस में a + 2b - 3c की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसका 2 रूल होता है। एक कौन सा रूल होता है, बेसिक रूल होता है, और दूसरा क्या होता है, वो बेसिक रूल के बाद बताते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, बेसिक रूल पर चलना है। तो बेसिक रूल पर जाने के लिए क्या करेंगे, आपको कंडीशन क्या दिया हुआ है, a² + b² + c² - 2a। तो इसको आप लिखो a² + b² + c² = बताओ, अगर 2 तोड़े इसको तो 2a - 2b - 2c लिख सकते हैं। और ये जो -3 है आप इसको -1 - 1 - 1 कर सकते हो ना इतना। ठीक,
अब आप क्या किए कि इतना कर दिए। अब आप क्या करो कि सारे को इधर बुला लो, इक्वल के जितना भी इधर है ना राइट साइड में सारे को किधर बुलाओ, लेफ्ट साइड में। तो ये देखो ए स्क्वायर, 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2a, और एक -1 इधर आया तो क्या हो गया +1, इतना लिख दिए। फिर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ से -2b इधर आया तो क्या हो जाएगा +2b हो जाएगा, और ये फिर -1 इधर आया क्या हो जाएगा +1 हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पे सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर किए, फिर -2c को इसके पास बोला है तो ये +2c, और -1 लास्ट में बच रहा तो ये इधर आके +1 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो आप बताओ ये a स्क्वायर -2a + 1 किसका फॉर्मूला है, a - 1 का फॉर्मूला है ना फॉर्मूला। नहीं विश्वास हो तो आप इसको तोड़ना, इतना ही आएगा। सेम उसी तरह ये b स्क्वायर + 2b + 1 बताओ किसका फॉर्मूला है, b + 1 का फॉर्मूला है, b + 1 का होल स्क्वायर का है फॉर्मूला है। सेम उसी तरह c स्क्वायर + 2c + 1 ये बताइए किसका फॉर्मूला है, c + 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो a - 1 का होल स्क्वायर प्लस b + 1 का होल स्क्वायर प्लस c + 1 का होल स्क्वायर, ये बताओ किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो 11th के अलजेब्रा में आपने टर्म पढ़ा होगा कि अगर मान लो एक से ज्यादा टर्म है, सारे क्या है स्क्वायर है, और सारे की एडिशन वैल्यू कितनी है 0, तो ये तभी पॉसिबल होता है ना जब सारे किसके बराबर हो, 0 के बराबर। मतलब ये टर्म भी 0 होना चाहिए, ये टर्म भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, और ये लास्ट वाला टर्म भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तभी केस में इन तीनों का सम क्या आता है 0 आता है। तो चलो अगर a - 1 का होल स्क्वायर का कितना आंसर है 0 है, a - 1 किसके बराबर है 0 के बराबर, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिली 1 मिली। अगर b + 1 0 के बराबर है तो b की वैल्यू कितनी मिली -1 मिली। और बताओ c + 1 यहाँ से 0 के बराबर है तो c की वैल्यू कितनी मिली -1 मिली। तो अगर आपको a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आराम से निकाल लेंगे। अब बताओ a की जगह क्या रखना है 1 रखना है, 1 रख दिए। फिर +2, b की वैल्यू कितनी मिली -1, तो यहाँ पे क्या किए -1 लगा दिए। फिर माइनस है तो -3, c की वैल्यू भी क्या है -1, तो यहाँ पे क्या लगा दिए -1। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो बताओ क्या हो गया 1, ये 2, ये -2, और ये क्या हो गया +3। तो बताओ 3 1 1 कितना हुआ 4, और 4 में से 2 गया, आंसर कितना आ गया इसका 2 आ गया। क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो ये जो इसका तरीका है, ये कौन सा तरीका है, बेसिक तरीका है। ठीक, अब देखो एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं थोड़ा सा इससे एडवांस तरीका देखते हैं, जिससे हमको क्या लगे टाइम बहुत कम लगे और सवाल बिल्कुल आसानी से क्या हो जाए बन जाए। तो देखो उसका तरीका क्या होता है। देखो जो अभी क्वेश्चन हम लोग किए वो तो हमारा कौन सा मेथड था, बेसिक मेथड था, लेकिन उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर एडवांस, अगर हम कम टाइम में बनाना चाहें तो उसके लिए आपको 2 कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा। क्या होता है, देखो अगर क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में आ जाए कि x² + y² + z² = क्या है 2ax + by + cz -n यहाँ पे आपको कोई क्या होगा नंबर दिया होगा। मतलब क्वेश्चन किस फॉर्म में, जो कंडीशन आपका दिया रहता है ना कि अगर मान लो कि कंडीशन ये है कि x² + y² + z² = 2 × ax + by + cz माइनस कोई नंबर हो, तो उस केस में आप x की डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख सकते हो, y की डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख सकते हो, और c की डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख सकते हो। तो देखो x की आप डायरेक्ट वैल्यू, जो x का कोफिशिएंट है कितना है a, तो आप x की डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखोगे a लिखोगे, आया समझ में। y की डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख सकते हो, y का जो कोफिशिएंट कितना है b, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी b, a y c नहीं z होगा। तो बताओ z की डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख सकते हो, z का कोफिशिएंट कितना है c, तो आप z का कोफिशिएंट क्या लिख सकते हो सीधे c ले सकते हो। तो अगर आपका एक्सप्रेशन इस फॉर्म में, इक्वेशन अगर आपका इस फॉर्म में, तो यहाँ से आप x y z की क्या कर सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कि ये ऐसे नहीं आता, वो क्या होता है कि कभी कभी ऐसे आ जाता है, जैसे आपको दिया रहेगा m × x² + n × y² + o × z²। आपको कुछ ऐसा दिया है, ये m n o ना मानो p मानो, कितने लोग 0 मान लोगे इसको। तो mx² + ny² + pz² = दिया होगा 2ax + by + cz माइनस कोई नंबर दिया होगा। ठीक है, माइनस क्या दिया होगा, कोई नंबर दिया होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ से आपको डायरेक्ट x की वैल्यू बतानी है, y की वैल्यू बतानी है, z की वैल्यू बतानी है, तो आप कैसे बताओगे।
तो अभी तो देखिए, अगर यहाँ पे एम एन पी नहीं होता था तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती थी, जो एक्स के बगल में चिपका होता था, तो एक्स के बगल में क्या चिपका है, ए, तो ये तो ए होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, एम, तो आपको ए में क्या करना पड़ेगा, एम से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। ठीक, सेम उसी तरह वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी तो होती ही थी, लेकिन यहाँ पे वाई के साथ एन भी आ गया, तो आपको बी में किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एन से डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे जे सी के जेड की वैल्यू कितनी आती है, सी, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, सी, लेकिन यहाँ पे जेड के साथ क्या एक्स्ट्रा दे दिया, पी, तो सी में आपको किससे डिवाइड करने का पड़ेगा, पी से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दो कंडीशन याद होना चाहिए कि अगर कंडीशन कुछ ऐसा है तो इस केस में एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होती है, इसका कोफिशिएंट हो जाता है। और अगर दूसरे केस में कंडीशन इस फॉर्म में है तो वहां पे आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे कोफिशिएंट ए और यहाँ कोफिशिएंट से क्या करता है, डिवाइड करते हैं, तो ए बाई एम, बी बाई एन और जेड की सी बाई पी। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू पर शॉर्ट तरीका से क्या करते हैं, क्वेश्चन बना के देखते हैं आता है कि नहीं। देखो यहाँ पे तो जो भी जो प्रॉपर्टी पड़े उस पर ये दोनों क्वेश्चन क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी के अनुसार ही क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 2z माइनस 3, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक तो क्या तरीका होता है, बेसिक तरीका, जिससे हमको क्या करना है, नहीं बनाना है। तो ऐसे केस में अभी हम क्या पढ़े थे कि अगर सारे के कॉमन में स्टार्टिंग में क्या है, 2 है, बाकी सब सेम है, तो वहां पे आपको x की डायरेक्ट वैल्यू क्या मिलती है, बताओ, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y का कोफिशिएंट, तो y की भी कुछ वैल्यू नहीं है तो क्या है, 1 ही होगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब बताओ z की वैल्यू, तो z की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है z का, -2, लिख दिया -2, लेकिन z का यहाँ पे भी साथ में और z के कहाँ भी, यहाँ भी साथ में, तो जो z के स्क्वायर के साथ में होता था उससे हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1/2। तो अब देखो, तो यहाँ से आप x की डायरेक्ट वैल्यू निकाल लिए, y की डायरेक्ट वैल्यू निकालिए और z की भी क्या की डायरेक्ट वैल्यू निकालिए, बना, एकदम आसान हो गया ना। आपको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, वाई का स्क्वायर 1 ही होगा, और जेड का स्क्वायर क्या होगा, -1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 4। अब आप इसको ऐड करोगे तो ये 4 4 8 9 बाई कितना आ जाएगा, 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9/4। ठीक, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, इधर तो ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी हम लोग टर्म कंडीशन पढ़ते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। तो आप क्या करो ना, यहाँ पे 2 कर लो, 2, तो आप 24 को लिख सकते हैं, 2 × 12 लिख सकते हैं ना। तो आप यहाँ पे 2 रखो, बाकी 12 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 यहाँ पे रखे 12 में, ये क्या हो गया, 12x हो गया माइनस 12y हो गया और प्लस क्या हो गया, 12z। अब देखो तो काम कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये हमारा माइनस में कोई नंबर है तो नंबर के लिए कितना दिया, 61, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो अब देखो हमारा कंडीशन कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप ही बताओ, ये x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, जल्दी से बताओ क्या होगा, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना है, 12, तो x का कोफिशिएंट ले लिया 12। अब यहाँ पे x के साथ कितना है, 16, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, 12/16। अगर इसको तुम कटा लो 4 के टेबल से, चल ना कटाओ, रहने दो। y की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, -12, तो -12 लिख दिए, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 9, तो y की वैल्यू कितना है, -12/9। z की वैल्यू आप बताओ कितना आ जाएगा, z की वैल्यू कितना है, 12, और साथ में यहाँ पे कितना है, 4 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है कि x × y प्लस 2z, तो x × y, तो x की वैल्यू कितनी है, 12/16, और y की वैल्यू कितनी है, -12/9, यही ना है। अब प्लस 2 × z, z की वैल्यू कितना है, 12/4। अब तो आसान है, ये काम आप क्या कर लेना, घर से कर लेना। ठीक है, तो आज जो भी हमारा a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर और a² - b² के फॉर्म पर जितने भी, उस फॉर्मूले पर जितने भी आज क्वेश्चन बनते थे, वो सारे क्वेश्चन हमने क्या किया, आज करके देख लिया। कल से क्या करेंगे, अलजेब्रा का तो एक पार्ट चलेगा ही, साथ साथ आपका LCM HCF का भी एक वीडियो आपको अब डेली अपलोड किया जाएगा। ठीक है, और जो भी क्लास में एक्स ग्रुप, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे थे मेरे साथ, जितने भी मेरे साथ लड़के थे जो भी हमसे पढ़े वहाँ पे, उनके लिए भी क्या होगा कि 2 या 3 दिन में, हर 2 या 3 दिन में एक उनको मैथ का प्रैक्टिस सेट जिसमें 20 या 25 क्वेश्चन होंगे उनको प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि उनको भी तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।